स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं जिनके अथक परिश्रम से फतेहपुर लोकसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहरा है। मैं किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं, वो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि आपने अपने बीच के किसी कार्यकर्ता को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा। हमारा जिला फतेहपुर 6 विधानसभा का लोकसभा क्षेत्र है। अक्सर 5 ही विधानसभाएं हमारे प्रदेश में है, लेकिन 3 लोकसभाओं को छोड़कर 77 लोकसभाएं 5-5 विधानसभा की। ये सबसे बड़ी लोकसभा फतेहपुर में 6 विधानसभा और 6 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक नेता ने जिस तरीके का अथक परिश्रम करके इस चुनाव को जीता है, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। और मुझे बेहद खुशी इस बात की कि फतेहपुर पिछड़ा जिला, हर तरीके से गरीब जिला, गंगा जमुना के बीच में भौगोलिक दृष्टिकोण से अच्छा जिला, लेकिन इस अच्छे जनपद में जिस तरीके का राजनीतिक शोषण होता रहा, शोषण से मुक्ति दिलाया और आज आपने अपना लोकसभा का प्रतिनिधि बनाया। पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे फतेहपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने मुझे प्रदेश की भी जिम्मेदारी दी। मैंने अपने 7 साल में पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में जो मेरी शक्ति थी वो मैंने संगठन में लगाई और मेरे काम को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे स्वभाव को देखकर, मेरी वफादारी को देखकर माननीय अखिलेश यादव जी ने इस जिले से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा, सामान्य से किसान के घर में पैदा हुआ बेटा, विधानसभा का सदस्य बने, विधान परिषद का सदस्य बने, पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बने, पार्टी के विभिन्न पदों में रहे और इसके बाद भारत की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बने। ये इस बात को प्रेरित करता है कि अगर हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता लगन से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वफादारी से काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो भी सफलता की ऊंचाइयों पर जरूर जाएगा। इस बात का द्योतक है कि हमारे जैसे लोग जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत में आप भेज सकते हैं, तो किसी भी कार्यकर्ता को आप अपने नुमाइंदा बना करके किसी भी पद में बैठा सकते हैं। और कार्यकर्ता का भी कर्तव्य है कि वो अनुशासन में रहकर अपने सौम्य व्यवहार से, अपनी वर्किंग से, अपने तरीके से विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक ऊंचाइयों पर आप भी पहुंचेंगे। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से 2022 में आप लोगों ने इस जिले में विधानसभा के चुनाव में भी काम किया और मैं तो ये कहता हूं कि 4 विधानसभा हमारी जीती, साजिश के तहत 2 विधानसभा हारी और 2 विधानसभाओं में थोड़ा हम ज्यादा पीछे थे। तो जो संगठन में काम करने का तरीका 2022 के पहले से शुरू हुआ और 2024 तक आया और संगठन का काम करने वाले लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके अथक सूझबूझ से, आपके अथक परिश्रम से इस पिछड़े जिले में आपने समाजवादी अलग जगह दी। 2019 में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन था। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में 1,98,000 से हम लोग पीछे। आपने 2 लाख वो वोट कवर किया और 34,000 वोट और आपने अलग 2,34,000 वोट इसका पैदा करके समाजवादी पार्टी को आपने विजय श्री दिलाई। ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है।
से हटकर प्रदेश के तमाम लोगों ने इस बात का आकलन किया कि 2 लाख से भारतीय जनता पार्टी 2019 की चुनाव जीती और वो चुनाव जीतेंगे कैसे? पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिले भी समय कम मिला है और वो चुनाव कहीं ऐसा न हो कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष था। इस बात की चिंता हमारे नेतृत्व को भी थी, हमारे नेताओं को भी कि कहीं ऐसा न हो तो प्रदेश का बड़ा ओहदा प्राप्त करने वाला व्यक्ति चुनाव में पराजित न हो जाए। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ और आप सबका एहसानमंद हूँ कि आपने इतने बड़ी जीत के अंदर को पलट करके जो पिछला रिजल्ट था उस परिणाम को आपने बदल दिया और फतेहपुर को फतेह करके पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। मैंने पिछली बार भी कहा, जब मैं भारत की लोकसभा में शपथ करने गया था तो शपथ लेने के बाद नीचे हस्ताक्षर होता, हस्ताक्षर के समय तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आकर मुझे गले लगाया कि आपने सही फैसला लेकर के आपने फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी को हराया। मैंने कहा मैंने नहीं हराया, ये जीत मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव की, ये जीत मेरे फतेहपुर के मतदाताओं की, ये जीत फतेहपुर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की है, ये जीत हमारे जिले की महान जनता की है और इसी जीत का परिणाम है कि आज फतेहपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी का कैडर का आदमी चुनाव जीत है। जिस पर भरोसा है वो अपनी जिंदगी में समाजवादी विचारधारा से कभी नहीं इधर उधर हुआ और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हम लोग जब से राजनीति में आए और राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी का, चौधरी चरण सिंह का हाथ पकड़ करके आए